और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश की वज़ीर आला ने वज़ीर तालीम और महकमे तालीम के हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में हाईकोर्ट की जानिब से जगन अन्ना विद्या देवेना स्कीम पर लगाई गई रोक पर गौर ख्वास किया गया। वज़ीर तालीम सुरेश ने बताया कि हुकूमत अदालत में नजरसानी की अर्जी दाखिल करेगी। इन्होंने कहा कि हुकूमत स्कीम के तहत बच्चों की मां के खाते में रकम मुंतकिल करती है, अगर स्कूल के अकाउंट में रकम मुंतकिल करने से धांधलियों का खदशा है। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में दाखिलों को शफाफ बनाने के लिए हुकूमत ने ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ किया है। आलमी यौम इंसदाद खुदकुशी के मौके पर कुंटूर में एक तकरीब मुनक़िद की गई। रियासती वज़ीर दाखिला सुचरिता ने तकरीब में शिरकत की। उन्होंने नौजवानों को किसी भी मसले पर अपने वालिदैन और असातिज़ा से मशवरा करने की अपील की। सोशल मीडिया के जरिए बहकावे में नहीं आने पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि AP CM जगन मोहन रेड्डी ख़वातीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने ख़वातीन और लड़कियों से दिशा ऐप को इस्तेमाल करने की अपील की है। इस ऐप को ख़वातीन के लिए ज़रूरी करार दिया गया है। यह ऐप ख़वातीन को किसी भी मुश्किल वक्त में हुक्काम को अलर्ट करेगा। విషయాల్లో సూచనలు సలహాలు ఇస్తూ ఉన్నారు। వారందరి సూచనలు సలహాలు కూడా తీసుకోవాలి। మీ జీవితాలు సురక్షితంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను। ఎందుకంటే జీవితం ఉంటేనే మనం ఏదైనా సాధించగలిగేది। ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే ప్రాణం పోయిన తర్వాత మనం సాధించగలిగేది ఏమీ ఉండదు। కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ధైర్యం। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर डॉक्टर शैलजा नाथ ने जगन मोहन रेड्डी को हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल कर रही है। उन्होंने बढ़ाए गए बिजली चार्जेस की मजम्मत की। शैलजा नाथ ने बताया कि कांग्रेस की जानिब से 13 सितंबर को रियासत भर में अवाम मुखालिफ फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए एहतजाज किया जाएगा। With this anti people policies, stand with the people. So on coming 13th, we are going to practice an agitation in all districts about the top up current bills issues. They are 50-60% increased, which is irrelevant. Previous बीजेपी के वफ्द ने AP गवर्नर BB हरचंदन से मुलाकात की। उन्होंने गवर्नर से गणेश त्यौहार के मौके पर गणेश पंडाल को अवामी मकामात पर लगाए जाने और त्यौहार पर हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदियों को हटाने की मांग की है और इस मामले पर मुदाखलत की गवर्नर से अपील की। उन्होंने शिकायत की कि हुकूमत की आयद करदा पाबंदियों से हिंदुओं को त्यौहारों मनाने में मुश्किलात पेश आ रहे हैं। उन्होंने कोविड कवायद के मुताबिक गणेश त्यौहार की इजाजत देने की अपील की है। Started this Ganesh Chaturthi movement. Now this government is worse than the British government, and they are killing the spirit of Hindus. So we are going to fight against it. Definitely, we will come to the roads. The ministers who are talking against this, they don't know the fundamental rights. Let them read the constitution first and come to the public. Think and be wise. मरकजी हुकूमत की जानिब से अक़लियती तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स की दरख्वास्तें तलब की गई हैं। MHPS के सदर फारूक शिबली ने अक़लियती तलबा और इनके सरपरस्त से दरख्वास्तें दाखिल करने की अपील की है। क्लास से लेते हुए 5th क्लास तक 1000 रुपया पर एनम और उसी तरीके के साथ जो है 5000 रुपये जो है आपको 6th to 10th तक और उसके बाद में जो है 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए 6000 रुपया और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप जो है आपको 25,000 से लेते हुए 30,000 तक मिलती है और आप www.scholarship.gov.in के जरिए से जो है आप हासिल कर सकते हैं और इसका जो आखिरी डेट है वो आखिरी डेट जो है 15 नवंबर 2021 है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम सुरेश ने करनूल की एक प्राइवेट कॉलेज में किताब की रस्म अजरा तकरीब में शिरकत की। यह किताब रियासती वज़ीर तालीम की वालदा टीचर थ्रेस्यामा पर लिखी गई है। इन्होंने कहा कि हुकूमत तालीमी निज़ाम में इस्लाहात ला रही है। सरकारी स्कूलों को कोऑपरेट तर्ज पर तरक्की दी जा रही है ताकि फ़र्द के लिए मयार तालीम को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर अराकीन असम्बली और दीगर मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के वजीर खजाना B राजेंद्र नाथ ने जिला करनूल के हुकाम के साथ सिटी कॉरपोरेशन के तरक्याती कामों का जायजा लिया। रियासती वजीर ने जिले में जारी तरक्याती कामों में तेजी लाने के हुकाम को हिदायत दी है। इस मौके पर जिला कलेक्टर P कोटेश्वर राव, करनूल MP डॉक्टर संजीव कुमार, नंदयाल MP पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी और अराकीन असेंबली, म्युनिसिपल कमिश्नर और दीगर मौजूद थे। करनूल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ज़रिए तमाम उलमा, दानिश्वर, माहिर तालीम के साथ एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। PFI के चेयरमैन
OM सलाम, जनरल सेक्रेटरी अनस अहमद, सेक्रेटरी अफसर पाशा, इलाकाई सदर मौलाना कलीमुल्लाह, इलाकाई सेक्रेटरी इरफान, AP के सदर सैयद अब्दुल लतीफ़ और दीगर ने शिरकत की। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BJP हुकूमत मुल्क में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को मुतासिर करने की कोशिश कर रही है। आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सैयद नूरुल्लाह कादरी ने कर्नूल MLA हाफिज खान से मुलाकात की और इनका शुक्रिया अदा किया। हाफिज खान ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत तमाम अक़लियतों की तरक्की चाहती है। इस मौके पर मौलाना सैयद मुबशर पाशा कादरी कर्नूल बलदिया के नौमंतखब कोऑप्शन मेंबर और दीगर शरीक थे। रुकन असम्बली कर्नूल हाफिज खान ने बलदिया के 17वें वार्ड में मौजूदा 40, 41 और 42 सेक्रेटरीट का अचानक दौरा किया और रिकॉर्ड की जांच की और सेक्रेटरीट के मुलाजमीन से आवाई मसाइल हल करने के लिए सख्त मेहनत और दयानतदारी के साथ काम करने पर जोर दिया। इन्होंने अवाम से किसी भी मसले के लिए रास्त राब्ता करने की अपील की है। CRPF के जवानों की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीबात के सिलसिले में कन्याकुमारी से दिल्ली तक साइकिल रैली का एहतमाम किया गया है। साइकिल रैली कन्याकुमारी कर्नूल पहुंची। रैली का इस्तकबाल जिला कलेक्टर कर्नूल ने किया। कलेक्टर ने कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियां याद करना हम सब के लिए ज़रूरी है। इस मौके पर अरकान असम्बली और दीगर शरीक थे। जवानों की रैली से इजहार यगानत के लिए 1000 मीटर का एक बड़ा तिरंगा लहराया गया। कर्नूल पुलिस ने मारूफ कंपनी के नाम से नकली हेयर ऑयल और चायपत्ती तैयार करने वाले 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 10 लाख मालियती हेयर ऑयल और टी पाउडर को जब्त किया है और नकली हेयर ऑयल और टी पाउडर तेलंगाना, AP, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की दुकानों को फरोख्त के लिए सप्लाई किए जा रहे थे। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने समाजी इंसाफ की बरकरारी का दावा किया है। हुकूमत के मुशीर S रामाकृष्णा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत पसमानदा तबकात को माशी सियासी तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए कई इक़दाम कर रही है। पसमानदा तबकात को नामजद ओहदों पर तकर्री भी दी गई है। సామాజిక న్యాయం పూర్తి స్థాయిలో ఎక్కడ కూడా ఒక్క పాత డీవియేషన్ లేకుండా ఎవరిని భ్రమలో పెట్టో మాట వరుసకు చెప్పి యాంత్రికంగా చేయడం తప్పించుకోవడం కాకుండా విత్ ఆల్ డ్యూ సిన్సియారిటీ ఒక నిజాయితీతో నిబద్ధతతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ముందు ఏం చెప్తూ और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।